હેલો नमस्कार हाय। आप सभी केम छे मजामा ना। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता प्राण सिकंद की कहानी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे पहले कुछ दो पंक्तियां फरमाना चाहूंगी। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, बॉलीवुड एक्टर्स की कहानी आपको बड़े चाव से तुम भी सुनो। तो हमारे साथ दोहराइए ये गाना और चलिए सुनाते हैं आपको हमारी आगे की कहानी। लाजवाब अभिनेता और शानदार शख्सियत वाले प्राण जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं, उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण स्कंद है। मेरठ से स्कूली तालीम लेने के बाद पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी थी। फोटोग्राफी की दुकान में इन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन अपने आकर्षक व्यक्तित्व और अंदाज की वजह से अपनी ओर से कोई कोशिश किए बगैर ही फिल्मों में आ चुके थे ये। वक्त के साथ लाहौर से शुरू फिल्मी सफ़र मुंबई के फिल्म जगत तक फिर क्या था, दर्शकों पर जादू की तरह प्राण धीरे धीरे छा गए थे। हिंदी सिनेमा के सदाबहार कलाकारों की जब भी चर्चा होगी तो एक्टर प्राण का जिक्र होना अति आवश्यक है। इनके बिना तो ये चर्चा पूरी ही नहीं हो सकती। पर्दे पर किरदार को बेहद प्रभावी बना देने वाले प्राण का व्यक्तिगत जीवन बेहद सुरुचिपूर्ण नहीं था। विनम्रता, सहजता और अनुशासन भी उसी तरह था, लेकिन व्यक्तित्व की ही तरह उनका रहन सहन भी काफ़ी शानदार था। ये तो बहुत से लोगों को पता है कि फिल्मों में काम करने का मौका उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही उन्हें मिल सका था। लेखक और फिल्मकार मोहम्मद वली ने उन्हें लाहौर की हीरा मंडी में राम लुभाया की पान की दुकान पर नज़र भर देखा और उन्हें वो देखते ही पहली नज़र में भा चुके थे और फिल्म में रोल देने की बात फिर उन्होंने उनसे कह दी थी। वली साहब को प्राण की शख्सियत और पान चबाने का अंदाज अति मनमोहक लगा था और तुरंत देखते ही उनको वो अंदाज उनका काफ़ी भा गया था। पंजाबी में 1940 में बनी फिल्म यमला जट से ही अपने फिल्मी सफ़र की इन्होंने शुरुआत की थी और लाहौर के माल रोड पर बेपरवाही से उनका साइकिल चलाना यमला जट फिल्म के निर्माता दलसुख कैम्प पंचोली पहले भी देख चुके थे। नौजवान की ये बेपरवाह मस्ती उनके दिमाग में रिकॉर्ड हो गई थी। ये बात उन्होंने 50 के दशक में किसी इंटरव्यू के दौरान बताई थी और बहरहाल इस फिल्म के बाद से प्राण उनके बेहद चहेते अभिनेता बन चुके थे। उनके पास पैसे आने लगे और अब वे साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ चुके थे। मोटरसाइकिल से कोई एक्सीडेंट हो गया, 4 आरोप लगे और मजिस्ट्रेट ने हर आरोप के लिए 25-25 रुपये यानी कुल 100 रुपये का जुर्माना ठोका। पंचौली ने अपने चहेते अभिनेता को बचाने की हर चंद कोशिश की। उन्होंने अफसरों से सिफारिश से लेकर नगद रिश्वत दिलाने की भी पेशकश की थी, लेकिन ईमानदार मजिस्ट्रेट पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। बहरहाल जब खुद प्राण मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश हुए तो सुनवाई के दौरान उन्होंने प्राण को ध्यान से देखा, उनकी सुंदर आंखों की तरफ तारीफ की, साथ ही कहा कि मुलजिम ने पहली दफ़ा अपराध किया है, लिहाजा जुर्माना घटाकर सिर्फ 5 रुपये किया जाता है। और शादत हसन मंटो से लाहौर में प्राण की भेंट हुई और वे भी उनके प्रशंसक बन गए। प्राण की तारीफ में उन्होंने लिखा है, प्राण काफ़ी सुंदर थे और अपने सलीकेदार फैशनेबल कपड़ों तथा शानदार तांगे के लिए लाहौर में भी काफ़ी लोकप्रिय थे। देश के बंटवारे के बाद मंटो ने मुंबई फिल्म जगत में काम दिलाने में प्राण की भी काफ़ी मदद की थी। प्राण ने विभाजन से पहले लाहौर में रहकर तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया। लाहौर से उनकी आखिरी फिल्म बिरहन 1948 में रिलीज हुई थी। हालांकि उन्हें पत्नी की जिद के कारण 11 अगस्त 1947 को इंदौर आना पड़ा था। दरअसल अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ इंदौर में रह रही पत्नी ने जिद की थी कि अगर वे नहीं आएंगे तो बेटे का पहला जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। 4 दिन बाद ही बंटवारा हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब लाहौर विदेश हो गया था, लिहाजा किसी रिश्तेदार से कुछ रुपए उधार लेकर आज के मुंबई और उस दौर के बॉम्बे में पहुंच गए। वहां ताजमहल होटल में डेरा जमाया, 2 कमरे और बालकनी वाला स्वीट लिया। इसके लिए 55,000 रुपये रोज़ाना
में उन्हें देने पड़ रहे थे। बन्नी रुबेन की प्राण की आत्मकथा और प्राण एक सचित्र जीवन यात्रा में प्राण के हवाले से लिखा गया है कि 8 महीने के दौरान अपने पास का पैसा कम होते देख प्राण ने कई होटल बदले और एक वक्त ऐसा है जब सारे पैसे खत्म हो गए थे। हालात से निपटने के लिए प्राण की पत्नी शुक्ला ने अपने कंगन उन्हें दिए, जिसे गिरवे रख पैसों का इंतजाम किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी एक बार फिर से।